ऑल म्युनिसिपल कारपोरेशन स्टाफ की तरफ से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार धिगान ने अपने निवास पर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें ऑल म्युनिसिपल कारपोरेशन के नेतागण और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं ऑल म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार धिगान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एमसीडी कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं अपनी बात रखते हुए एमसीडी पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कहना था राजकुमार धिगान का और अन्य पदाधिकारियों का, सुनाते हैं आपको भी। आपके चैनल के माध्यम से ये बात हम दिल्ली तक, सरकार तक व निगम प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि विशेष सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि दोनों जोन, दक्षिणी क्षेत्र व शाहदरा नॉर्थ जोन, इसको ठेकेदारों के हाथों बेचा जा रहा है, इसका निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से व निगम प्रशासन से ये चेतावनी देना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इनका मंसूबा क्या है। ये मजदूर को जान से मारना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके बच्चों को सड़कों पे लाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग 24 वर्षों से निगम में काम कर रहे हैं, निगम की सेवा कर रहे हैं, ये उनका निजीकरण कैसे कर सकते हैं, उनको ठेकेदारों के हाथों कैसे बेच सकते हैं। मुझे पता चला है सूत्रों द्वारा कि ये लोग दोनों जोनों को ठेकेदारों के हाथों बेच रहे हैं। लेकिन ऑल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन की ओर से मैं निगम प्रशासन को व केंद्र सरकार को चुनौती देता हूं कि यदि इन्होंने कर्मचारियों को निजीकरण किया व जो कर्मचारी 24 वर्षों से निगम की सेवा कर रहा है उसको ठेकेदारों को तो बेचा, तो हम दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी समझ जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। बात करी जाए, उद्यान विभाग, शिक्षा विभाग और वक्फ को भी ये एक करने की बात कर रहे हैं, इस मामले में क्या? देखिए रवि जी, मैं आपके प्रश्न से पहले एक बात और रखना चाहता हूं। ये लोग जो मंसूबा बना रहे हैं, इनके मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन मैं अपने निगम कर्मचारी भाइयों से एक बात की गुजारिश करूंगा कि हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम 2 घंटे अपना काम करेंगे ताकि हमारा वेतन ना कटे। हम 2 घंटे अपना कार्य करके उसके बाद आंदोलन करेंगे। लेकिन इस बार हम कूड़ा भी निकालेंगे, नाले भी साफ करेंगे, लेकिन जितने भी लैंडफिल दिल्ली में हैं, चाहे आरआर डिपो हो, गाजीपुर लैंडफिल हो, वजीराबाद लैंडफिल हो, इस पर हम कब्जा करेंगे, इन मशीनरी को जाम करेंगे। हम देखते हैं कि प्रशासन कैसे कूड़ा फिकवाता है। ये क्या करते हैं, हम लोग जब एक लेटर लगाते हैं कि हमारा डिपो बंद करेंगे, तो इनका एक मंसूबा होता है कि रातों रात ये गाड़ियां निकलवा देते हैं और वो गाड़ियां रोजाना टिपर के साथ साथ जो प्राइवेट टिपर लगे हुए हैं वो रोजाना कूड़ा उठाते हैं, उस पर हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, हम हड़ताल नहीं करेंगे, हम 2 घंटे अपना काम करके आंदोलन करेंगे और जितनी भी मशीनरी है जाम करेंगे। हम कूड़ा बाकायदा एकत्रित करेंगे, आप उस कूड़े को उठाएं, हम देखेंगे लैंडफिल पे आप उस कूड़े को फेंकते कैसे हैं। जैसी टीज कूड़ा जैसा का जैसा गाड़ियों में लोड रहेगा, हम देखना चाहते हैं आखिर वो कौन सा लैंडफिल है जिसमें आप कूड़े को गिरेंगे। लेकिन सरकार तक एक बात मैं पहुंचाना चाहता हूं राजकुमार धिगान, कि आज तीनों निगमों में बीजेपी की सरकार है, तीनों मेयर, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन यदि ये मंसूबा बना रहे हैं कि ठेकेदारों के हाथों में बेचने का, तो मैं भी ऑल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन की ओर से ये चुनौती देता हूं कि आप इसको ठेकेदारी के हाथों बेच के दिखाएं और हम दिल्ली में आंदोलन तेज करके दिखाएंगे। और ये आंदोलन केवल दिल्ली में नहीं होगा, पूरे भारतवर्ष में हम चक्का जाम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, आप हम पे मुकदमा चला सकते हैं, आप मुकदमा चलाएं। यदि समाज की लड़ाई है और मेरे बच्चों की भूख की लड़ाई है, तो मैं इस लड़ाई में मरने और मारने के लिए भी तैयार हूं। यदि बात करी जाए कच्चे कर्मचारियों को कोर्ट के माध्यम से पे फिक्स करने की भी बात सुनने में आ रही है, इस मामले में क्या? देखिए, अभी ज्ञात हुआ है कि ये 18,000 रुपये कोर्ट के माध्यम से पे फिक्सेशन करने का जो मंसूबा बना रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है और मैं इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन यदि 18,000 रुपये कोर्ट के माध्यम से निगम कर्मचारियों की, जो कच्चे कर्मचारी उनकी पे फिक्सेशन करेगा,
तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ वो ये लोग जीवन भर पक्के नहीं हो पाएंगे। मेरी तमाम उन डेली वेजर, उन सब्स्टिट्यूट कर्मचारी से गुजारिश है, ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारे बच्चों की लड़ाई है, हमारे अधिकार की लड़ाई है। सड़कों पे आ जाइए, हम किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन कोई भी कानून, कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार हमें आरआर डिपो बंद करने से नहीं रोक सकती, लैंडफिल बंद करने से नहीं रोक सकती। चाहे दिल्ली का कोई भी लैंडफिल हो, हम उसको बंद करेंगे। और हम जानते हैं कि प्रशासन अपने हर तरह के हथकंडे अपनाएगा, चाहे पुलिस को लेकर या किसी भी एजेंसी को लेकर। तो हम ना तो पहले डरे ना आज डरेंगे, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, जो हमारे अधिकार हैं, हमारे अधिकार का हनन व दमन ना करें। ये हमारे हक की लड़ाई है और हम इस चीज़ के लिए डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारे अधिकार हैं। और जो भी सरकार हमारे अधिकार का हनन करेगा, उनका दमन करेगा, वो सरकार इस बात का ख्याल रखे। मेरी तमाम वाल्मीकि समाज से गुजारिश है, मेरी तमाम निगम कर्मचारी से गुजारिश है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करें, क्योंकि जो सरकार निकम्मी है और वो सरकार बदलनी है। राजकुमार जी, यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली में करीब 1 महीने तक जो है सफाई कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, लेकिन हड़ताल विफल होती दिखाई दी। इस बारे में क्या कारण रहे, क्या कहना? देखिए, कोई भी नेता ये नहीं चाहता रवि जी कि उनका जो कार्य फेल हो। चाहे स्ट्राइक किसी ने भी की, चाहे नेता इसमें कोई भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास किया, मेहनत की। लेकिन कई बारी प्रशासन और ये जो मैनेजमेंट है, आज जो मेयर है, इन लोगों ने एक पॉलिसी बनाई, पता नहीं किस प्रकार से तोड़ा, किस प्रकार से हमें मरोड़ा, और ये हड़ताल फेल नजर आई। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ नेताओं को जिन्होंने 28 दिन इस हड़ताल को चलाया। मैं तमाम दिल्ली के नेताओं से गुजारिश करता हूँ, मैं तमाम संस्थाओं से गुजारिश करता हूँ, मैं तमाम यूनियन से गुजारिश करता हूँ, अब जो ये आंदोलन होगा इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये कोई राजकुमार दिगान की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की, पूरी कौम की लड़ाई है, और आप इस चीज़ का नेतृत्व करें। मैं आपके साथ हूँ। मुझे यदि आप दरी बिछाने के लिए कहेंगे तो मैं दरियां बिछाऊंगा, आप मुझे झंडा उठाने के लिए कहेंगे तो मैं झंडा उठाऊंगा। लेकिन तमाम सभी नेता, मेरे यूनियंस के, ट्रेड यूनियंस के, संस्थाओं के, सामाजिक संस्थाओं के तमाम नेता एक हो जाएं दिल्ली के। मैं आपसे पुनः गुजारिश करता हूं, आपसे अपील करता हूं, और इस समाज के लिए झोली बिछाकर आपसे आह्वान करता हूं कि ये लड़ाई आपके समाज की है और इस लड़ाई का नेतृत्व आप करें। राजकुमार जी, यदि बात करी जाए, जिस तरीके से सफाई कर्मचारी 1 महीने से अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे पूरी दिल्ली में, उसके बावजूद जो है सफाई कर्मचारियों की सैलरी काट दी गई थी, इस मुद्दे का क्या? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि निगम प्रशासन ने व भारतीय जनता पार्टी ने एक तानाशाही का माहौल बनाया, एक डिक्टेटरशिप, जैसे कि माना कि हम लोग गुलाम हैं। भारत की राजधानी, स्वतंत्र राजधानी दिल्ली में हम आज भी गुलाम हैं। अभी आपको पता चला कि 28 दिन की स्ट्राइक पर हमारे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये वेतन काटा गया और एक ऑर्डर निकाले गए, नो वर्क नो पे। मैं पूछना चाहता हूँ निगम प्रशासन से, जो 28 दिन की हड़ताल हुई उसमें हमारे कर्मचारी ने काम नहीं किया, और वो जो कूड़ा था वो हमारे कर्मचारी ने उठाया, चाहे वो 28 दिन का था या 29 दिन का था, तो उनका वेतन क्यों काटा गया? जिस कूड़े को हमने फैलाया उस कूड़े को हमने उठाया। तो नो वर्क नो पे के जो ऑर्डर इन्होंने किए गए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने एक आदेश और पारित किए हैं जिसमें कम से कम 24 दिन का वेतन और काटा गया है। तो मैं निगम प्रशासन से चेतावनी देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर को चेतावनी देता हूं कि अपने आदेश वापस लें, इनको विड्रॉल करें, अन्यथा यदि कर्मचारी का वेतन काटा गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे निगम प्रशासन की, चाहे शादरा नॉर्थ हो, चाहे शादरा दक्षिणी क्षेत्र हो, या फिर पटपड़गंज हेडक्वार्टर हो। हम किसी भी अधिकारी को जोन में बैठने नहीं देंगे, हम किसी भी नेता को पटपड़गंज में मेयर को बैठने नहीं देंगे, चाहे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, चाहे नेता विपक्ष हो, चाहे मेयर हो। या तो अपने आदेश वापस लें, हम कहते हैं कर्मचारी का पूरा वेतन दें, क्योंकि हमारे कर्मचारी ने जो कूड़ा ढलाव पर फैलाया, जो गलियों में फैलाया हड़ताल में, हमने उस कूड़े को स्वयं उठाया है। जब हमने वो कूड़ा उठाया है तो उसका वेतन हमें चाहिए। आपने कोई बाहर से आदमी हायर करके कूड़ा नहीं उठवाया, हमारे कर्मचारी ने उठाया। तो जब हमारे कर्मचारी ने कूड़ा उठाया तो उसका हमें वेतन मिलना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ माननीय हमारे प्रधानमंत्री साहब से
आपके इस चैनल के माध्यम से, वे जो भी निगम के अंदर हमारी सरकार बैठी हुई है भाजपा, कि आखिर हमारा दोष बता दें कि हमारा जो निजीकरण करा जा रहा है इसका दोष क्या है। एक बार सिर्फ बता, निजीकरण कर दें आप, लेकिन एक बार इन कर्मचारियों को ये जानने का हक है कि हमारा दोष क्या है। क्या हमारा दोष ये है कि हम मजदूरी कर कर और अपनी मजदूरी मांग रहे हैं? क्या हमारा दोष ये है कि हम अपने हक के लिए शांतिपूर्वक अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या हमारा दोष ये है कि हमारे भूखे जो बच्चे हैं उनके लिए रोटी मांग रहे हैं मजदूरी कर कर? और क्या हमारा दोष ये है कि जो हमारी बिजली मीटर कट चुके हैं, हम हमारे जो आज के इस शासन काल में भी ऐसे हमारे पूर्वक ऐसे देश के अंदर भी अगर हम बगैर बिजली के, बगैर खाने के, बगैर कपड़े के अगर रहते हैं तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात नहीं है। शर्मनाक बात उस प्रधानमंत्री के लिए है जो हमारे देश के ऊपर काबिज है, और शर्मनाक बात उस प्रशासन के लिए है जिसके लिए हम कार्य करते हैं, जैसे कि निगम के लिए कार्य करते हैं। निगम अधिकारियों की इसके अंदर कोई गलती नहीं, मैं कर्मचारियों की कोई गलती नहीं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन है नेता जो लड़ रहा है? यहाँ पर नेता कोई नहीं है, कर्मचारी खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा है। मुझे सिर्फ एक नेता ऐसा बता दें जो कर्मचारी ना हो और ये लड़ाई लड़ रहा हो। ऐसी बात भी सुनने में आई है कि ध्यान विभाग, शिक्षा विभाग और वर्ग को भी एक करने की बात चल रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? जैसा कि मेरा पहला जो मैंने उत्तर दिया कि भाई जो एक बार कम से कम किसी को आप सज़ा देने से पहले उसका जुर्म तो बता सकते हैं। क्यों इनको आज तक एक नहीं किया? क्यों मर्ज नहीं किया? और आज क्या ज़रूरत पड़ रही है इनको मर्ज करने की? क्यों? क्योंकि ये अपनी भूख के लिए लड़ रहे हैं और कुछ इनकी आंखों में नहीं करक रहा। इनकी आंखों में आज जो करक रहा, तो वो दलित समाज जो उभरता हुआ है। आज आप इस दलित समाज में से जो मजिस्ट्रेट बन रहे हैं, जो आपके जो इंजीनियर बन रहे हैं, जो अध्यापक बन रहे हैं, IAS IPS जो बन रहे हैं, जो आजकल फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप वगैरह पे जो आज वायरल होता है ना, उसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा इनको चिंता हो गई है कि आज ये दलित समाज उठकर खड़ा होकर हमारे बराबर में बैठने के, हमारे बराबर खड़े होने के लायक हो गया है। तो इनको दोबारा से हम कैसे 500 साल पहले कैसे लेके जाएं और किस तरीके से इनको वापस रोटी रोजी के मसले के अंदर उलझा के रखें, ताकि ना तो ये शिक्षित बने और ना ही ये उच्च पद पे जा सके। कच्चे कर्मचारी हैं जो उनको जो है कोर्ट के माध्यम से एक पे फिक्स करने का भी सवाल उठ रहा है, इस मुद्दे पे क्या? कच्चे कर्मचारी कौन से कच्चे कर्मचारी? 20-20 साल हो गए, क्या आज भी इनको कच्चे कर्मचारी मानते हैं आप? मैं नहीं मानता इनको कच्चे कर्मचारी। जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20 वर्ष दे दिए वो कर्मचारी कभी कच्चा था और ना कच्चा रहेगा। बाकी इनके मंसूबे हैं कि ये जिंदगी भर ऐसे ही मर जाए। आधे से ज़्यादा कर्मचारी, कम से कम 40% कर्मचारी ऐसा है जो 20 वर्ष देने के बाद गुजर चुका है, उसके बाद उसका बेटा लगता है, वो भी 20 साल तक कच्चा रहता है। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा दादा परदादा तक। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं उन सरकारों से कहना चाहता हूं कि जिस सरकारों को कभी दलित समाज ने अपने मुकुट पहनाया था, आज कांग्रेस सरकार कहां है? क्यों आवाज नहीं उठाती? क्यों चुपचाप हमारे ऊपर ये अत्याचार होती हुई देख रही है? क्यों देख रही है? आगे से हम किसी सरकार के लिए कोई काम नहीं करेंगे। अगर कोई भी सरकार चाहती है दलित समाज के लिए तो आगे बढ़कर इस समय हमारा साथ दे। उस सरकार के लिए दलित समाज हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। और इस बात की हम दावा करते हैं कि इस सरकार को नामत कर देंगे, उस सरकार को हम उठाकर ऊपर तख्त पर बिठा देंगे। इस समय जो सरकार हमारा साथ देगी, चाहे वो कांग्रेस हो, BSP हो, आम आदमी पार्टी हो या BJP अपना रवैया बदल दे, हमारे लिए वो सरकार जिंदाबाद जो हमारे लिए कार्य करेगी। हमारे बच्चों का अधिकार, हमारा जो अधिकार है, हमारे जो हमारे अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार हैं वो दे, और जो हमारा मेहनताना है, जो हमारी मजदूरी है, उसके लिए सोचे। वो पार्टी हमारे लिए जिंदाबाद, अन्यथा सारी पार्टी हमारे लिए मुर्दाबाद है। जो निगम में हमारे अधिकारी बैठे हैं, जो केंद्र में हमारी निकम्मी सरकार है, जो कर्मचारी हमारा 20-20 साल से, जो 18 साल का कर्मचारी लगाया, आज उसको 36 साल 38 सालों की अपनी ज़िंदगी की कीमती 20-20 साल दिए, आज उन कर्मचारियों को प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। ये निगम के कर्मचारी, निगम में जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, ऊपर की केंद्र की सरकार, दिल्ली सरकार के अंदर जो आदरणीय हमारे PM साहब स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लाखों करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, और जो पहली कड़ी है स्वच्छ हमारा सफाई कर्मचारी, जो स्वच्छता कर्मचारी की मेन रीढ़ की हड्डी है, आज तुम उसको प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हो। ये कौन सी सरकार की नीतियां हैं? बाबा साहब ने, जो अम्बेडकर साहब ने, जो हमारा 1954 के अंदर हमारी जो निगम बनी, जब से लेकर आज तक निगम का कभी जो अत्याचार, जो काला दिन कभी इतिहास में नहीं आया, जो आज की डेट में जो हमारी निगमी सरकार, हमारी केंद्र सरकार हमारे साथ, जो कर्मचारी हमारे 20-20 साल से सरकार निगम में काम कर रहे हैं। दिल्ली का जब दिल्ली सोती है तब निगम का कर्मचारी सुबह आकर 6 बजे आकर बच्चों को छोड़कर, परिवार छोड़कर दिल्ली को सफाई करता है। तब आकर के अधिकारी नेतागण आकर विषय में कार्यालय में बैठते हैं। दिल्ली को जो स्वच्छ वातावरण देता है हमारा सफाई कर्मचारी देता है। आज उस सफाई कर्मचारी के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, आज उसके बच्चों से मुंह का निवाला छीन रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं। इससे
अंधकार में, इससे काला दिवस इतिहास में एमसीडी में कभी ना आया है ना कभी आएगा। जी, आज इस सभा का आयोजन किया गया है जो अधीनस्थ सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि प्राइवेट होने जा रहे हैं कुछ लोग निगम के, तो इसके विरोध में हमने यहाँ पर एक सभा बुलाई है। उसमें हमारे अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। उन्होंने अभी आपको बताया कि मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय हमारे नेता जो बैठे हैं, जो सेंटर में बैठे हैं और दिल्ली स्टेट में बैठे हैं, क्या इसी तरह से विकसित होता है देश? लोगों को बेरोजगार करो और नारे लगाए जाओ कि हमारा देश विकसित हो रहा है। अगर जो ऐसे विकसित होता है तो शायद इससे तो हम पहले ही ठीक थे, 20 साल या 50 साल पीछे जब थे तभी ठीक थे, कम से कम रोजगार तो था हमारे पास। आज हमारे रोजगार छिन जाएंगे तो हम कैसे विकसित होंगे? ऐसा लगता है कि दोबारा से गुलाम बनाने की साजिश रची। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि इनकी नौकरियां छीनो, ये अपने आप गुलाम बन जाएंगे। आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो अपने आप गुलाम बन जाएंगे। उन्हें अपने विषय में अपनी ना तो राजनीतिक होश होगा, ना उन्हें सामाजिक होश होगा। जब ज्ञान ही नहीं होगा उन्हें, तो वो कोई मांग नहीं करेंगे। और पिछली वर्षों में हमारे साथ होता आ रहा था, 500 साल पहले या 200 साल पहले, कि वो कोई मांग नहीं करते थे, उनको उत्पीड़न का भी पता नहीं था, उत्पीड़न होता था उनका, तो वो आवाज़ नहीं उठा पाते थे। ये उसी कंडीशन में हमें दोबारा से लाना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं सरकार को कि सरकार बहुत गलत नीतियों पे काम कर रही है। किस तरीके की नीतियां इनकी बहुत गलत हैं। सरकार को चेताया जाएगा कि सरकार अगर इस तरह काम करेगी तो सरकार फेल हो जाएगी। सरकार दलितों का उत्पीड़न कर रही है, खास तौर से वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न कर रही है। ये उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर सरकार ने ये रवैया नहीं छोड़ा तो 2019 में सरकार को बहुत मुँह की खानी पड़ेगी। मैं बताना चाहता हूँ सरकार को कि वो अपना रवैया बदले और अपने दलित समाज को अपने साथ लगाने का काम करे। नहीं, आज भी सभा का जो आयोजन किया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जी, मेन उद्देश्य हमारा ये है कि जो निजीकरण चल रहा है उसके विरोध में हम सब लोग एक होके आंदोलन का रूप और बड़ा आंदोलन करने के रूप में है। किस तरीके का निजीकरण हो रहा है? निजीकरण एक कोटक महिंद्रा है जो कि वो निजीकरण करना चाहती है तमाम जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का। इससे क्या नुकसान होगा? नुकसान, सारा नुकसान होगा। वो कर्मचारी परमानेंट नहीं हो पाएंगे, और ना उनको बोनस मिलेंगे, ना फंड मिलेंगे, ना उनको कोई भत्ता मिलेगा, कोई लाभांश नहीं मिलेगा। तो सुना आपने किस तरह से ऑल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि एमसीडी ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत करेगी तो इसके आने वाले समय में परिणाम भुगतने होंगे। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।